हेलो फ्रेंड्स, रेलवे लाइफ विद विराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसा कि देख पा रहे हो इस थंबनेल में, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे रेलवे के कैंडिडेट जिन्होंने भी रेलवे का एग्ज़ाम दिया है, आपको पता ही है आरआरसी, ठीक है, आरआरसी ग्रुप डी, मतलब ग्रुप डी का जो जिन कैंडिडेट ने भी एग्ज़ाम दिया था उनका रेलवे ने एक लिंक जारी कर दिया है जिस पे कि आप अपना डिटेल अपडेट कर सकते हो और वहाँ से आपको पैसा अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा। तो जैसे कि ये देख पा रहे हो क्या है इसमें, तो देखिए रेलवे में बहुत बड़ा फ्रॉड, किसी और के रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई और अपना अकाउंट डिटेल डाल दे रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ ना, बहुत सारे जोन्स अगर आप देखोगे तो ऐसा पहला जोन है जहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है, आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे ने क्या किया है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और या फिर आप रोल नंबर डाल के और प्लस आप डीओबी डाल के अपना क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, क्या चीज़, रिजल्ट चेक कर सकते हो, जो कि अभी रिसेंट में कल ही रात में रिलीज़ हुआ है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जितने सारे भी आरआरसी जोन थे, अगर आरआरसी की बात करूँ मैं टोटल, तो 14 जो आरआरसी जोन है उन्होंने क्या किया था, पैनल लिस्ट जारी कर रहे थे, ठीक है, पैनल लिस्ट जारी कर रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था कि बहुत सारे छात्रों को, दूसरे छात्रों को उनका क्या क्या डिटेल्स पता चल रहा है, बहुत सारा पर्सनल डिटेल पता चल जा रहा था। जैसे कि मैं कह दूँ कि उनका डीओ भी पता चल जा रहा था, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पता चल जा रहा था, रजिस्ट्रेशन नंबर इवन पता चल जा रहा था, रोल नंबर पता चल जा रहा था, ठीक है। तो कितने सारे जो आपके 30 मार्क का कैंडिडेट है उन्होंने क्या किया, 30 मार्क का कैंडिडेट बोल दो या 30 मार्क का आदमी बोल दो, जो भी है, उन्होंने क्या किया, उनका रोल नंबर नोट कर लिया और जैसे ही रेलवे ने लिंक एक्टिवेट किया, ठीक है, लिंक एक्टिवेट किया, तो वो रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के या रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के वो क्या कर रहे हैं कि अपना बैंक अकाउंट या अपने रिलेटिव या जो भी है, मतलब उनका बैंक अकाउंट डाल दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि अकाउंट, क्योंकि इसमें करेक्शन वगैरह है नहीं कुछ भी, तो ये डायरेक्ट उनका अकाउंट में पैसा चला जाएगा, ठीक है। और इससे क्या नुकसान होगा, जो रेलवे के जो जेन्युइन छात्र हैं जिनका अकाउंट में पैसा एक्चुअल में जाना था, उनका अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। और मैं ऐसे ही नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने मंगवाए, उनके प्रूफ मंगवाए कि बताओ आप दो, एटलीस्ट मैं शेयर करूँगा कि हाँ किनका किनका हो रखा है। तो कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, ठीक है, आप देख भी सकते हो, यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल्स मैंने मेंशन भी कर रखा, मैं उसको अभी शो भी करूँगा। तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ है दोस्तों, इस पर रेलवे को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए लिंक करेक्शन के लिए दीजिए या तो, ठीक है, या तो आप फिर से आप लिंक एक्टिवेट करवा दो, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि अगर फिर से लिंक एक्टिवेट करोगे तो बहुत सारे कैंडिडेट को परेशानी होगी, वो फिर से फॉर्म भरेंगे। लेकिन हाँ, इससे क्या होगा कि जेन्युइन कैंडिडेट्स को पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि बहुत सारे डेट जारी कर दिए गए हैं, तो ये गड़बड़ है। इसके लिए अगर अगर मेरा माने तो या तो आप क्या करो, दो तीन ऑप्शन है, या तो आप लिंक को फिर से रीएक्टिवेट करवाओ, फिर से फॉर्म भरवाओ, वो सारे डाटा को इरेज कर दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो कि मोबाइल नंबर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सारे कैंडिडेट ने मोबाइल नंबर डाले हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, देखिए फ्रेंड क्या क्या किया जा सकता है। तो पहला नंबर की अगर बात करूँ तो क्या कर सकते हैं कि हाँ, आप लिंक लिंक जो है उसको रीएक्टिवेट करवा दो, फ्रेश एक्टिवेट करवा दो, पहला ऑप्शन तो ये है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है, लिंक रीएक्टिवेट करवाने से बहुत सारे कैंडिडेट को परेशानी होगी जो उन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है, या कोई अगर कैफ़े से करवा रखा है तो उनको फिर से चार्ज वगैरह देना पड़ सकता है। तो इसलिए इससे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप एक बार मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करवा दो, ठीक है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है, ठीक है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करवा दो। दिख रहा हूँ, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, मोबाइल नंबर क्या करो, वेरीफाई करवा दो, ठीक है। ये एक ऑप्शन हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि तीसरा ऑप्शन अगर चाहो तो आप जितने सारे भी लड़के हैं या जितने सारे को फ्रॉड हो रखा है, अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं तो उसका एक्शन ले सकते हो, ठीक है। उनके प्रति उनका एक जो भी है अपने आरआरसी में वो एक कंप्लेन कर सकते हैं। आप आरआरसी को आप मेल कर दो, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हो रखा है, और उनका डिटेल्स रख लो, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक चीज़ है, जो पेज प्रिंट होने के लिए दे रहा है, जो प्रिंट मतलब जो भी आप फॉर्म भरे उसका प्रिंट के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंट के लिए दे रहा है तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि उस पर्सन का क्या है, बैंक अकाउंट, ठीक है। पर्सन जिन्होंने आपको गलत भर रखा है उनका बैंक अकाउंट देखो, बैंक अकाउंट, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, उनका आईएफएससी से आपको एरिया लोकेशन मिल जाएगा कि किस एरिया का है वो बंदा है, मतलब किस स्टेट का
या किस डिस्ट्रिक्ट का है, वो आईएफएससी से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट मिल जाएगा और हाँ उसमें और नेम है, ठीक है। तो ये तीनों डिटेल से हो सकता है कि कुछ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक ना। तो ये सब सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो जहाँ से आप ये क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे लगा कि ऐसा सॉल्यूशन बताया जा सकता है जिससे कि पता चल सके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं मेन पेज पे जहाँ पे हम लोग दिखाते हैं कि कैसे कैसे उनके साथ फ्रॉड हुए, उन्होंने कैसे कैसे डिटेल दे रखा है। तो चलिए उनका नाम भी मैं उजागर करता हूँ, ठीक है। सो आप ये देख पा रहे हो, देखिए एक कैंडिडेट ने हमें भेजा है, ये स्क्रीनशॉट अपना भेजा है, ठीक है। जहाँ से कि देख पा रहे हो इनके साथ भी फ्रॉड हुई है। फ्रॉड क्या हुआ है, ये एक्चुअल में इनका रेफरेंस नंबर दे रखा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे उन्होंने ऐड कर रखा है, पर्सनल डिटेल, नेम इनका देख सकते हो आप, सौरभ सिंह है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है, ठीक है। कम्युनिटी तो जो कि जनरल कैंडिडेट है, ठीक है। इन्होंने 500 पे किया था, 400 इनको रिटर्न होना था। एक्चुअल में 400 नहीं, 390 रुपीज़ इनको रिटर्न होना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आधार नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, देखिए यही सबसे बड़ा चीज़ है ना जो वेरिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इनको वेरीफाई करवा लिया जाए, वेरीफाई करवा लिए तो बहुत सारे कैंडिडेट फ्रॉड से बच सकते हैं, ठीक है। ओपी भी बहुत सारे कैंडिडेट को पता ही नहीं, जिन्होंने फॉर्म और किन्हीं तो फॉर्म भरा ही नहीं है अभी तक पैसा रिटर्निंग के लिए, ठीक है। तो ये बच सकते हैं इससे। और देखिए ये फ्रॉड बंदा है जो, ठीक है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड बंदा है, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, फ्रॉड, ठीक है, जेन्युइन कैंडिडेट से। पता ही 400 रुपये 300 रुपये के लिए ये इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी का काम आ सकता है, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में रहने पे ना बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 390 रुपीज़ बहुत काम आ सकता है, ठीक है। अब देखिए ये बंदा 390 रुपीज़ का ये फ्रॉड कर रहा है, और ये ऐसा कितनों के साथ कर चुका होगा अलग अलग बैंक अकाउंट से। तो देखिए इसका क्या नाम है, राकेश कुमार, पहली बात। इनका अकाउंट नंबर है, तो इससे पता किया जाता है, और ये PNB, ठीक है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक का IFSC कोड है, और ये उनका अकाउंट नंबर है, और ये पंजाब नेशनल बैंक है। तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये एक्चुअल में कहाँ का कोड है। तो क्या लिखा है इनका कोड, PUNB, ठीक है, PUNB। तो चलिए इसको हम लोग डाल के देखते हैं, PUNB, ठीक है, PUN, इसको हम लोग डाल के देखते हैं, चेक करते हैं क्रोम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, PUNB, ठीक है, रुक जाइए एक सेकंड, PUNB, और क्या दे रखा था, PUNB 0271100, 0271100, 0271100, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ तो ये दिखाओ कहाँ का दिखा रहा है, IFSC देखिए यहाँ पे नवादा, ठीक है। ये देखिए IFSC कोड यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ का डिटेल है, ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। ये बिहार नवादा डिस्ट्रिक्ट का, बताइए नवादा का बंदा है, ठीक है। मतलब इस तरह से शोभा देता है, अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। देखिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये MICR कोड है। तो हो सकता है अगर सपोज कीजिए जिनका भी हो, अगर ये यहाँ से रिलेट करते होंगे तो आप ज़रूर से पता करो ये ब्रांच है कि ऐसा ऐसा फ्रॉड हो चुका है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। अब देखिए मैं दूसरे बंदों का शो कर रहा हूँ, जहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये एक भाई साहब हैं जिनके साथ भी फ्रॉड हो चुका है। ये OBC कैंडिडेट है, ठीक है। इनका बर्थ इन्होंने हाइड कर रखा है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर इन्होंने हाइड कर रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो इनका नाम है, ठीक है, उपेंद्र कुमार वर्मा, ठीक है। यहाँ पे 500 400 रिटर्न होना, 390 रिटर्न होना, ठीक है। अब देखो ये बंदा फ्रॉड, ये फ्रॉड जी बंदा, और ये पंजाब नेशनल बैंक, ये दूसरा है जो पंजाब नेशनल बैंक का है, ठीक है। क्या है, आयुध सिंह, ठीक है। इनका अकाउंट नंबर ये है, और ये आपका पंजाब नेशनल बैंक का कोड है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी चेक करते हैं, ये कहाँ का कोड है, तो PUNB 027, चलिए हम लोग डाल के देखते हैं, ठीक है। क्या था, PUNB क्या था, 027, और क्या है, PUNB 027, PUNB 027 4600 4600 4600 4600। अब देखिए ये कहाँ का है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ का है, ये पंजाब नेशनल बैंक बिहार, देखिए ये गया डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको गया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। गया का है, ब्रांच का है, बरौर ब्रांच है, बरौर ब्रांच है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने IFSC कोड दे रखा है, यहाँ पे MICR दे रखा है। तो देखिए यहाँ इतना तो पता चले गया कि ये गया डिस्ट्रिक्ट का है, और कौन सा ब्रांच का है, तो बरौर ब्रांच का है, ठीक है। तो देखिए अगर कोशिश करिए, अगर आप वहाँ के रहने वाले हो, उसी के निवासी हो, वहीं आसपास के निवासी हो, तो जरूर से आप पता कर लो। चलिए एक और कैंडिडेट और लास्ट कैंडिडेट का मतलब आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। देखिए फ्रेंड, ये एक और डिटेल आया है मेरे पास, ठीक है।
क्योंकि ये फ्रॉड का ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए ये भी एक तरह से ये राकेश कुमार है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, मैंने ये स्टार्टिंग में बता रखा था, ठीक है। इन्होंने ये इसी का कट डाला हुआ है, ठीक है। तो पता ये चल रहा है कि इतने लेवल पे फ्रॉड हो रहा है, ये बहुत गलत है। ये रेलवे के छात्रों के साथ बहुत गलत हो रहा है दोस्तों, गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। इस पे रेलवे को ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, नहीं तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट सोच लीजिए, अगर मान के चलिए 1 करोड़ कैंडिडेट ने अगर फॉर्म भर रखा है, अगर इसका 60% मान छोड़िए, 60% मत करिए, 50% ही मान के चलते हैं, 50% कैंडिडेट अगर मान के चलते हैं, तो तब भी यही कैंडिडेट होता है आपका। मान लो नहीं तो 50 लाख कैंडिडेट होता है दोस्त, 50 लाख कैंडिडेट। अब 50 लाख कैंडिडेट का सिर्फ 10% अगर हम निकालते हैं, सिर्फ 10% निकाल लें, ठीक है, 10% ही मान के चलो, अगर 10% के साथ भी फ्रॉड होता है तो कितना कितना हो जाएगा फ्रॉड, ठीक है। तो 50 लाख कैंडिडेट 5 लाख कैंडिडेट के साथ फ्रॉड हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं ये कितना बड़ा रेशियो है। अगर इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दो तो सोचो कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये कितना बड़ा अमाउंट का फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है। देखिए 20 लाख रुपए का फ्रॉड हो जाएगा, सॉरी गलती मैंने बोल दिया, ये एक्चुअली 5 लाख, ठीक है, इंटू 400, ठीक है। तो 5 to 20 और ये हो जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए कितना बड़ा अमाउंट है, इतना फ्रॉड जी, समझ रहे हैं ये कितने लेवल पे हो जाएगा, ये दूसरे कैंडिडेट के पास चला जाएगा। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। मतलब समझिए 20 करोड़ रुपीज़ का इधर से उधर हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। एक बार इसे रेलवे को ध्यान देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि लिंक को, या तो देखिए दो 3 ऑप्शन मैंने बताया, ठीक है। या तो आप लिंक रीएक्टिवेट करवा दो फिर से भरने के लिए, ठीक है। या तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे ये लगा, मोबाइल वाला, ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें लगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल वाला अगर आप एक्टिवेट कर दो, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, ठीक है, तो उससे बहुत सारा फ्रॉड जी का होगा ही नहीं। वो तो क्योंकि OTP बेस्ड है, तो OTP आएगा ही, जिनका मोबाइल नंबर होगा OTP आएगा। हाँ, उसमें बहुत सारी परेशानी हो सकती है कि किन्हीं का मोबाइल नंबर बंद हो रखा है, तो हो सकता है उसमें आप मोबाइल नंबर ऑप्शन दे दो, ठीक है। मोबाइल नंबर ऑप्शन, मोबाइल नंबर नहीं तो आधार कार्ड नहीं तो मतलब कोई ना कोई जो सोल्यूशन आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वैसा तो है, ठीक है, चलो रह जाएगा कुछ कैंडिडेट, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऑप्शन आपको देना पड़ेगा रेलवे, ठीक है। तो ये मेरा गुजारिश है रेलवे से कि प्लीज़ सर इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, और इसको सुधारने की कोशिश कीजिए, नहीं तो इससे क्या होगा ना कि बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो एक्चुअली में लंबा हो गया, लेकिन क्या करूँ मैं, मुझे बताना था डिटेल में। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए दूसरों को, ताकि पता चले उनको, ठीक है। और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।